तो यार ड्रैगन बॉल सुपर में आज के वक्त में टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से कौन कौन है। हम इसमें बिल्कुल भी गॉड्स और जेनो को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि गॉड्स का पावर लेवल पता लगा पाना, जेनो का पता लगा पाना हमारी अभी बस की नहीं है। और स्टोरी में भी इनकी पावर्स को इनफाइनाइट बताया गया है कि हम अंदाजा तक नहीं लगा सकते ये अभी और कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहला कैरेक्टर जो सबसे ज्यादा मॉर्टल में आज के वक्त पर स्ट्रॉन्ग है वो है ब्लैक फ्रीजा। जब गोकू और वेजिटा गैस को नहीं मार पा रहे थे तो उनकी किस्मत थी कि उनके सामने उस वक्त आ गया ब्लैक फ्रीजा, वरना शायद गोकू और वेजिटा के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती थी गैस को खत्म करने के लिए। ऑलमोस्ट गोकू और वेजिटा गैस के खिलाफ 1 वर्सेस 1 की फाइट हार ही चुके थे। सेकंड में हम रखेंगे गैस को, क्योंकि जवाब साफ है, ग्रेनोला के बाद कोई सबसे ज्यादा यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन के निकला तो वो होता है गैस। थर्ड पे मैं रखना चाहूंगा ग्रेनोला को, क्योंकि उसने भी 1 वर्सेस 1 फाइट में काफी अच्छी फाइट दी थी गोकू और वेजिटा को। इवन अल्ट्रा ईगो वेजिटा को उसने पूरा एग्जॉस्ट कर दिया था। ग्रेनोला पूरा नीचे नहीं गिरा था, लेकिन वेजिटा का अल्ट्रा ईगो ग्रेनोला के पैरों पर जरूर आकर गिर गया। इवन ग्रेनोला ने कॉम्प्लीमेंट भी किया ये वेजिटा को कि तुम्हारे ये सब पावर से मेरी रगों में और खून में और जज्बा दौड़ रहा है फाइट करने का, और ये मुझे और स्ट्रॉन्गर बना रहा है। हाँ, इनिशियली अल्ट्रा ईगो थोड़ा बहुत चमका, बट लास्ट में वी ऑल नो। अब आते हैं फोर्थ पर। फोर्थ नंबर जिसको मैं दूंगा वो भी आपके लिए काफी सरप्राइजिंग होने वाला है। चौथे नंबर पर आता है मोरो। तो मैंने मोरो को फोर्थ नंबर क्यों दिया, गोकू और वेजिटा को क्यों नहीं डाला? मतलब 4 नंबर गुजर गए और अभी तक गोकू और वेजिटा का जिक्र नहीं हुआ। तो इसका भी जवाब बहुत लॉजिकल और साफ है। मोरो के आर्क के फाइनल में गोकू ने ही मोरो को हराया, लेकिन अपनी एनर्जी से तो बिल्कुल नहीं हराया। उसको दी गई थी ऊप की एनर्जी। मोरो के ऊपर ऑलमोस्ट गोकू ने उसके ऊपर ना जाने कितने फॉर्म्स यूज किए होंगे, लेकिन एक भी फॉर्म यूज करके गोकू और वेजिटा दोनों सक्सेस नहीं हो पाए। इवन वेजिटा गया था याडराट के प्लेनेट पर, फिर भी वो 2 लोग मिलकर नहीं हरा सके। मोरो एंड में जैसे तैसे तो हार गया, लेकिन वो एक क्लियर विनर था और स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर भी था। अब तुम कहोगे उसके पास एंजल्स की पावर थी, लेकिन वो चीज को ऑब्जॉर्व करने की पावर यार उसकी ही थी ना, उसके नेचर में था वो। अब आते हैं फिफ्थ पर। तो क्या फिफ्थ पर मैं गोकू और वेजिटा को डालूंगा? इसका भी जवाब है नहीं। फिफ्थ पर भी मैं गोकू और वेजिटा को नहीं डालने वाला। खैर, मुझे इस कैरेक्टर को फर्स्ट पर ही डालना चाहिए था, क्योंकि सुपर हीरो आर्क सबसे लेटेस्ट आर्क है, बट स्टिल ब्लैक फ्रीजा की पावर्स और इस कैरेक्टर की पावर काफी अननोन है, और वो है गोहान का बीस्ट फॉर्म। इसको मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो से ऊपर रखता हूँ, और ये गोहान की खुद की जुबानी है मूवी में। और सुपर हीरो ग्रेनोला और मोरो के बाद का आर्क है, जहाँ गोहान खुद कहता है कि अगर डैड और वेजिटा भी सेलमैक्स के सामने होते तो वो दोनों मिलकर भी सेलमैक्स को नहीं हरा सकते थे। तो अगर फिलहाल के लिए कोई स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है आज के वक्त में तो वो है फ्रीजा और गोहान। ये 2 कैरेक्टर्स डिक्लेयर टॉप 2 में आते हैं राइटर्स की तरफ से। अब गोहान ने इतनी बड़ी बात बोली होगी, कुछ सोच समझ कर ही बोली होगी, ऐसे तो बोल नहीं दिया होगा और राइटर ने लिख नहीं दिया होगा। तो मैंने सेकंड पर गोहान को क्यों नहीं रखा? आई गेस क्योंकि मुझे शुरुआत जो गोकू और वेजिटा के अपोनेंट है उनसे ही करना था। पर हाँ, ऑलमोस्ट आज के वक्त में टॉप 1 और टॉप 2 समझ लो फ्रीजा और गोहान ही है। तो अब मैं 6th नंबर किसको दूंगा? क्या 6th नंबर पर भी गोकू और वेजिटा नहीं रहेंगे? तो ये भी सरप्राइजिंग है, नहीं रहेंगे। 6वें नंबर पर मैं किसी को प्लेस करूंगा तो ब्रॉली को करूंगा, और इसका जवाब शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन मोरो आर्क से पहले जो आर्क आया था ब्रॉली मूवी। अब ब्रॉली मूवी में बहुत लोग ये कहते हैं कि गोकू इंटेंट टू किल के हिसाब से ब्रॉली से नहीं लड़ रहा था, एंड उसने ब्रॉली के सामने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल नहीं किया, जिसके वजह से गोकू ब्रॉली के सामने कमजोर नजर आ रहा था। तो मैं ये कहूंगा, इवन गोकू ने खुद ये एडमिट किया है और ब्रॉली को प्रेस किया है। मूवी के एंड में ब्रॉली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक था जिनसे आज तक वो लड़ा है, और वो ब्रॉली को एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट गाय इन यूनिवर्स मानता है। और ये भी फैक्ट है, ब्रॉली एक लेजेंडरी सुपर सेयन है, और लेजेंडरी सुपर सेयन को हमेशा पावर लेवल के मामले में गोकू और वेजिटा से ऊपर ही देखा जाएगा, क्योंकि इनकी भी पावर्स इनफिनाइट होती है। वरना ऐसे ही थोड़ी किंग वेजिटा ने ब्रॉली और पैरागस को लात मारकर बाहर कर दिया था अपने किंगडम से। कुछ तो वजह होगी ना। बस फर्क इतना है, ब्रॉली को ट्रिक्स एंड टिप्स और लैक ऑफ ट्रेनिंग की कमी है। अगर वो यूट्यूब पर जाके प्रीवियस एपिसोड देखेगा तो आई गेस वो काफी कुछ सीख जाएगा गोकू और वेजिटा से। खैर, इससे याद आया, एक ऐसी ऐप है जिसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो हर चीज। इस एप्लीकेशन का नाम है ऑल इन वन डाउनलोडर। इस ऐप से आप इंस्टाग्राम की रील्स को डाउनलोड कर सकते हो, अपने फोन में सेव कर सकते हो, और ट्विटर की वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो, और फेसबुक में जो वीडियोस देखते हो उसे डाउनलोड कर सकते हो। डेली मोशन में जो वीडियोस हैं उसे भी डाउनलोड कर सकते हो। इवन वीडियोस को प्ले भी कर सकते हो, सिर्फ लिंक के जरिए। कुछ करना नहीं होता, सिर्फ आपने जैसे वीडियो का लिंक कॉपी कर लिया और ऑल इन वन डाउनलोडर पर आकर आपने पेस्ट कर दिया, और ऐप ऑटोमेटिकली ढूंढ लेगा कि आपको कौन सी वीडियोस चाहिए और आपको डाउनलोड करके देना शुरू कर देगा। और काफी फास्ट डाउनलोडिंग हो जाती है इसमें। तो जैसे आप कुछ एपिसोड्स देखते हो बाद में या सेव कर लेते
लेते हो तो ये ऐप डाउनलोड करना आपके लिए काफी परफेक्ट है। तो जाइए, लिंक आपको इस एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर इसे डाउनलोड करिए। 7th नंबर पर अब बारी आती है वेजिटा की। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जब आखिरी फाइट हुई थी तो वेजिटा ने कहीं ना कहीं अपने अल्ट्रा ईगो के जरिए ग्रेनोला और गैस दोनों को एक बराबरी का मुकाबला दिया था, और गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ना जाने कितनी टेक्निक्स का यूज किया, लेकिन फिर भी ग्रेनोला और गैस के सामने उसका मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट लैग कर रहा था। 8th पोजीशन पर मैं प्लेस करता हूँ गोकू को, क्योंकि टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद जितने भी मांगा आर्क आए, मूवीज आई, उसमें गोकू के मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा धुलाई हुई है। ब्रॉली ने, मोरो ने, गैस ने, ग्रेनोला ने, इन सब ने मिलकर गोकू को ना जाने कितना धोया है उसके मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में, और ये क्लियर एंड कट है, आप सब इसके गवाह हो। ऐसा नहीं है कि मैं अपने कुछ मन से बोल रहा हूँ, राइट? और आप सब मुझे खुद कह रहे थे कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद यार गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कितना ज्यादा कमजोर कर दिया गया, दिखाया कि नहीं दिखाया? आप लोग अग्री करते हो कि नहीं? नंबर 9th पर मैं प्लेस करता हूँ गोकू के बाद जिरन को, क्योंकि वो आखिरी अपोनेंट था जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था गोकू के मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बराबर, लेकिन उसको सरपास कर दिया गैस और ग्रेनोला जैसे कैरेक्टर्स ने, क्योंकि इनको ऑफिशियली टैगलाइन दे दिया गया, द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन द यूनिवर्स। लेकिन जिरन को मैं शक की भी कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि शायद हो सकता है कि बात सिर्फ यूनिवर्स 7 की हो रही थी स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के मामले में, ना कि एंटायर यूनिवर्स 1, 2, 3 इन सब की। बट राइटर्स ने ऑफिशियली ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि सिर्फ यूनिवर्स 7 में ही ग्रेनोला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था, या फिर एंटायर यूनिवर्स में वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था जब उसने विश किया था। 10th पोजीशन पर मैं प्लेस करता हूँ टोपो को। रीजन काफी ऑब्वियस है, क्योंकि उसके पास है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फॉर्म और टेक्निक, बट फिर भी उसको वेजिटा ने हरा दिया था, और हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में जिरन के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर और अपोनेंट में किसी को देखा था उस मैदान में, तो वो था टोपो। खैर ये मेरी पर्सनल रैंकिंग्स हैं, इससे आप जरूर डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन मैं जिस हिसाब से ड्रैगन बॉल को देखता हूँ, समझता हूँ, उस हिसाब से मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट की रैंकिंग दी है। आप भी 1 से लेकर 10 तक जरूर कमेंट करके अपनी रैंकिंग शेयर कर सकते हो कि आपको क्या लगता है स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है इन सब में से। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो, क्योंकि 20 तारीख को मांगा में शुरू हो सकता है नया आर्क, और वीडियो को लाइक करो अगर आप मेरी रैंकिंग से अग्री करते हो तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।